एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 11:30 का टाइम हो रहा है सुबह की और अभी मैं जा रही हूँ दाल रखने के लिए। और ये जो दाल है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं शॉप से लेके आई क्योंकि ख़त्म हो गया था और इनको कल शाम को मुझे ही बताना, मैं भूल गई थी कि आप लेके आना। तो बस ये, और साथ में लेके आई थी फ्रूटी, लेके आई थी चिप्स, लेके आई थी। यही सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। तो बस मैं अभी रख दे रही हूँ और एक फ्रूटी स्पर्श पी गया और एक मैं अभी फ्रिज में डाल दे रही हूँ। और वो जाके ना आजकल उसको सामने दिख जाता है क्योंकि हर एक शॉप पे आजकल रखा रहता है ना फ्रूटी वगैरह। तो बस वो इधर उधर घूम रहा है और उसी चक्कर में है कि वो भी मुझे मिल जाए। अभी ला के सामान मैंने रखा और उसमें से वो निकाल के पी गया। तो बस मैं अभी दाल रख दी हूँ और उसके साथ ही साथ हल्दी नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ उसमें। और हल्दी नमक डालने के बाद फिर मैं कुकर को बंद कर दूँगी। देन यहाँ पे मैं ना, ये जो आप डब्बा देख रहे हो इसमें नमकीन है, छोटे छोटे वाले काजू वाले जो बिस्किट होते हैं ना, वो है। मेरे को लगा कि बाहर कोई आया हुआ है तो फिर मैं वहीं देखने के लिए गई थी क्योंकि डोरबेल बजा था। कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट नीचे से भी डोरबेल बज जाता है और कभी कभी कुछ लोग होते हैं तो यहाँ फिर आके बजाते हैं। तो यहाँ पे ये काजू वाली बिस्किट लेके आई थी, ऑलमोस्ट ख़त्म था इस डब्बे में से, तो इसीलिए मैं डब्बा पूरा लेके आई थी क्योंकि मुझे इसको वॉश भी करना है। तो बस अभी आराम से मैं बैठी हुई थी और साइड में आपको बैग दिख रहा है। एक्चुअली ना ये फ़ोन किए थे ऑफिस से कि नहीं तुम भी चलो घर पे क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इतने दिन अगर मैं गया और तबीयत ख़राब हो गई तो फिर क्या करोगे। और स्पर्श तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था जाने के लिए। तो बस ये बोल रहे थे ना कि मतलब स्पर्श के लिए, तो वो सोच के मतलब दादा दादी के लिए हमेशा ही रोता रहता है, तो वो 2-4 दिन मिल के आ जाएगा। तो फिर मैंने फिर हाँ बोला मैंने कि चलो फिर चलती हूँ, स्पर्श भी थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बस उसका ना ये सारा कुछ वो ही लेके आया था, पूरे अपने जितने भी स्कूल के बुक्स और नोटबुक वगैरह थे सारे उसने बैग में डाल दिए थे और ये सब ला के रखा। अब इसमें से मैं बस बोली ना कि स्पर्श चल रहे हैं दादाजी के पास, तो वो सारा पैकिंग खुद कर लिया था। लेकिन अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ, जो रखना है वो रखूँगी और जो हटाना है वो हटा रही हूँ। तो चेक कर ले रही हूँ, बस गर्मियों के लिए ही कपड़े थोड़े से कम हो जाते हैं, अगर हम सर्दी में कहीं जाते हैं तो बैग तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस घर के थोड़े कपड़े और कहीं बाहर जाने वाले यही सब रखने हैं उसके बैग में। और बुक्स वगैरह जो है ना वो इतने नहीं रखूँगी जितने ये पूरे के पूरे उठा के इसने रख दिए। देखिए कितना हैप्पी हो के अपने सारे कपड़े ला के और मुझे दे रहा है, जो मैंने साइड में रखे थे कि ये लेके जाना है, बाकी मैंने साइड हटा दी है क्योंकि वो तो पूरा जितना कपड़ा है सब उठा के इसमें रख दिया था। तो जो घर वाले डेली यूज़ वाले कपड़े ना उसको मैं एक साइड रख रही हूँ और कपड़े जो है वो मैं साइड में एक साइड रख रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं अभी लग गई हूँ पैकिंग करने में और अचानक से ऐसे प्लान बना तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो बस इसकी सबसे पहले सोची कि पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी करूँगी। और फिर मैं ये कॉपी नोटबुक में देख रही थी कि क्या लेके जाना है। और बस ये फ़ोन कर दिए थे मॉर्निंग टाइम में स्कूल में कि आप उसके सारे बुक्स और नोटबुक में एक एक दे देना आप, क्योंकि दो दो है जो एक स्कूल में रहता है। तो मैम ने दे दिया था, तो मुझे पहले नहीं मालूम चला कि इतने सारी बुक्स लेके क्यों आया है। फिर इन्होंने अभी अभी कॉल किया था ना, तब मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ। ये बड़ा वाला बैग मैं हमेशा लेके जाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है, कोई फेस्टिवल फंक्शन, तभी मैं घर पे जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ, जस्ट ये वाला बैग जिसमें मेरा डेली यूज़ वाला क्रीम पाउडर और यही सारी चीज़ें रहती है। एक आध मैंने लिपस्टिक रख ली है और बस ये छोटा सा बैग मैं लेके जा रही हूँ जिसमें सारा कुछ मेरा आ जाएगा और साथ में सिंदूर बिंदी जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए मैंने इधर सारी ना बिंदी के पत्ते रखे हैं, सारे बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं, ये 3-4 मैंने रखे हैं और कुछ मैंने साड़ियों पे लगाने वाले भी रखे हैं क्योंकि कई बार मम्मी जी बोलती है ना साड़ी पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने ये भी रख लिए हैं। और कुछ नहीं है, एक रबर बैंड वगैरह है, ये बिंदी छोटी छोटी वाली। और इसमें हाँ इसमें है मेरा, दिखा देती हूँ, ये एक मॉइस्चराइज़र मैंने रखा है, कई बार फेस मेरा ड्राई होने लगता है गर्मियों में भी। और एक ये वाइट टोन पाउडर है, ये डेली क्रीम है और ये मेरी 2-3 लिपस्टिक रखी हूँ, एक आईलाइनर रखी हूँ, काजल रखी हूँ, बस यही है। और इस साइड में मैंने थोड़ा सा कर्टन और मिसलर वाटर रखा है, इस एरिए में छोटा वाला मिसलर वाटर। बस मेरा हो गया। और मैं अपनी मैट लिपस्टिक इसमें से देख लेती हूँ कि मैट लिपस्टिक कौन सा लेके जाऊँ। हमेशा मुझे ये वाला लेके जाना पड़ता है, बट इस बार फ्री हो गई हूँ इन सारी चीज़ों से क्योंकि अचानक से ये बोलते हैं नहीं कि चलना है नहीं चलना है, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर कौन देखेगा। तो इसीलिए इसमें से हाँ ये मेरी लिपस्टिक है रेड कलर की, जो मैं भी इसमें रख लेती हूँ।
और क्या लेके जाए, नेल पेंट तो वहाँ पे रखी हूँ, पता नहीं वो ख़राब भी हो गया होगा। तो उसके बाद गाइज़ मैं अपनी पैकिंग भी कर ली हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान रखना है। ये ऑफ़िस से भी आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। दोपहर के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि रेस्ट ही कर रही थी। मुझे था कि जाना है तो फिर ना मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगी, इसी वजह से ज़्यादा रेस्ट करी और फटाफट मैं अपना ये वाला बैग भी रेडी कर रही हूँ जिसमें मेरे चार्जर वगैरह रहते हैं। मैं अपना हैंड बैग भी इसी में रख लेती हूँ और छोटे वाले ग्लास रखती हूँ। ये सारी चीज़ें ना मैं सारा इसमें भर लेती हूँ और दवाइयाँ वगैरह है मेरे, वो सब भी मैंने इसमें रखा है। ये वाला बैग मैं नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। स्पर्श जाके मिरर में देख रहा है, ये अपना तीत देख रहा था और लिप्स देख रहा था। लिप्स एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा फट रहा है अभी। और ये देखिए ये बैग है और ये बस यही 2 बैग लेके जा रही हूँ इस बार, बस और कुछ नहीं। तो इस बैग में सारे मेरे कपड़े आ गए हैं जो बाहर पहन के जाने थे और जो घर पे पहनने थे वो भी सारे इसमें आ गए हैं। बेडशीट ब्लैक वाला लेके जा रही थी लेकिन फिर ना आया नहीं तो मैं निकाल दी हूँ। देन अभी आ गई हूँ किचन में मैं, क्योंकि हमें जो रात का हमारा डिनर है ना वो मैं घर से ही लेके जाऊँगी। बाहर का तो फिर भी खाना ही पड़ेगा, लेकिन सोची कि चलो एक टाइम का तो कम से कम लेके जा सकते हैं जो इस टाइम पर हमें 9 या 10 बजे के आसपास का खाना होगा। तो सब्ज़ी तो मेरी बन रही है किचन में और उसके बाद से ये ना कुछ अपना बस पैकिंग कर रहे थे फटाफट। और स्पर्श मतलब ना कपड़े आधा देखिए टी शर्ट पहन लिया है वो, और उसको इतनी जल्दी है ना बस जाने की, ये पूछो नहीं। मैंने यहाँ पे उसको बोला कि आप वो लिप्स वगैरह पे ना वो फट गया था लिप्स, तो मैं उसको लिप बाम वगैरह लगा रही थी और उसने टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन लिया है जाने के लिए। इतना उसको बेचैनी हुई थी जाने की कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने ऊपर वाला टी शर्ट उसका निकाला, मैं बोली ना जब निकलना होगा तब आपको मैं पहनाऊँगी, बस अभी ऐसे ही घूमो आप, क्योंकि हम लोग भी फटाफट रेडी होंगे उसी टाइम। उसको टी शर्ट डालने में है क्या, लेकिन उसको इतनी जल्दी है, बस दादाजी पास करके उसने पूरा तैयार होकर बैठ गया था, उसके ऊपर से ही पहन लिया था। और फिर यहाँ के तो मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं, तो सारा कुछ बहुत सारा काम था, इसलिए रिकॉर्ड मैंने बहुत ही कम किया है। पूरे दिन का मैंने बहुत ही थोड़ा सा, दिन भर तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया इस टाइम पे थोड़ा। और सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है हल्दी नमक, और उसके बाद ये वाइप का 2 पैकेट है जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो इसको ना मैं बैग में डाल ले रही हूँ क्योंकि रास्ते में काम में आता है। अगर कुछ भी खाओ वगैरह, पानी जब नहीं रहता है ना तो इससे वाइप कर लो हैंड को, या स्पर्श कभी कभी कुछ कुछ लगा देता है। और उसके बाद ना ये सारे प्लांट्स को आगे जो थे हमारे बड़े वाले बालकोनी में, तो उसको मैंने बोला था ना कि आप दरवाजे से बाहर रख देना, क्योंकि इधर रहेगा ना तो कोई भी पानी डाल देगा, ऊपर से भाभी डाल देंगे या फिर नीचे से, मतलब इसी वजह से ना मैंने इसको बाहर रख दिया। और क्योंकि फिर पानी डलता रहेगा तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये एकदम से ख़राब हो जाएगा। फिर जितनी भी हमने मेहनत की है सारी पानी में चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कुछ प्लांट्स को अंदर रख दिया है घर में और कुछ को मैंने बाहर दरवाजे से बाहर कर दिया है, क्योंकि कोई भी पानी डाल देगा। देन अभी खाना भी मेरा बन चुका है और किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। खाना मतलब रोटी सब्जी फटाफट बना ली, एंड मैंने रोटी भी साथ में चटनी वगैरह भी थोड़ी सी बना ली है। उसके बाद रह गया था किचन की क्लीनिंग करना, क्योंकि कभी भी मैं घर जाती हूँ तो ये सारे काम करने के बाद ही जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं ना 10 दिन में, हफ्ते भर में क्या हाल होता है किचन का, वो आने के बाद हमें पता चलता ही है। थोड़े बर्तन पूरे वॉश कर लिए थे, लेकिन अभी जो कढ़ाई और जो भी अभी जो बर्तन निकले हैं ये सब फिर से मुझे वॉश करने हैं। बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ, लेट हो रहा था। और ये मना कर रही थी कि अब रहने दे, बस तैयार होकर निकलते हैं, नहीं तो फिर हमारी ना ट्रेन मिलेगी नहीं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अभी कर रही हूँ। बाद सारे बर्तन वॉश करने के बाद सिंक को भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि ये गंदा छोड़ के बिल्कुल भी, अगर मैं रहती हूँ तो मैं जाती नहीं हूँ, ये भी अकेले अगर रहते हैं, इनको घर जाना होता है तो भी सारा कुछ क्लीन करके जाते हैं, क्योंकि फिर कीड़े मकोड़े यही टाइम होते हैं ना अगर घर में कोई नहीं रहता है। स्पर्श जो खाना पैक करके रखी थी वो ले जाके बैग में रख दिया और फटाफट मैं स्पर्श को अभी तैयार करा दी हूँ और मैं भी अभी हो चुकी हूँ रेडी। ये देख सकते हैं ये 2 बैग, यही इस बार 2 ही बैग लेके जा रही हूँ, और साथ में मेरा जो पीठ वाला बैग है ना, लैपटॉप वाला बैग, वो लेके जा रही हूँ। और पेन मुझे अभी इस टाइम पे भी
लोग निकल चुके हैं और ओला हमने कर लिया था और ये रास्ते का भी थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है। और हमें जाने में 20 मिनट कभी आधे घंटे लग जाते हैं। 20 मिनट फिक्स है, अगर ट्रैफिक रहती है तो आधे घंटे। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टेशन और हम जो ट्रेन से जा रहे हैं ना वो जो चंडीगढ़ से ही जाती है, चंडीगढ़ लखनऊ, उसी ट्रेन से हम जा रहे हैं। और अक्सर जब भी जाना होता है हमारा ज़्यादातर इसी से जाते हैं। देन यहाँ पे हमारी ट्रेन भी मिल चुकी है और हम बैठ भी चुके हैं। और स्पर्श थोड़ा सा खुश हो रहा था, थोड़ा सा सैड भी हो रहा था, क्योंकि नई नई जगह रहता है ना तो फिर थोड़ी देर के लिए वो ऐसे मतलब रिएक्ट करता है। देन हमारी ना सीट पहले था ना कि कंफर्म नहीं हुई, तो हमें ना RAC मिली हुई है। तो बस यहाँ पे 2 सीट पे मैं और स्पर्श यहाँ पे मतलब एक सीट पे बैठेंगे और एक इनका बगल में है। देन यहाँ पे ट्रेन देख रहे हैं ना, ट्रेन कुछ नहीं दिखेगा, अंदर देख रहा है इधर से ना कि कोई ट्रेन जा रही है कि नहीं। और अभी बज रहे थे रात के 9:30 और अंधेरा था ट्रेन में और इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ ना कि पूछो नहीं। मतलब ना पैर रखने की भी जगह नहीं थी। AC में ये हाल था तो स्लीपर में तो मतलब कोई घुस ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग गए क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि मतलब हम सब लोग परेशान हो गए थे। और बस ट्रेन हमारी चल पड़ी है। और इस ब्लॉग को ज़्यादा फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसके आगे का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आज इवनिंग नाइट में 8 बजे या 7 बजे, या फिर मैं कल शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट्स करके बताना, ठीक है। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं बोलते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपके लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग पूरा ब्लॉग्स देखें, अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, या तो फिर मैं पहले बोल दूँ सब्सक्राइब कर लो, फिर कोई ऐसा नहीं होता है ना कि ज़बरदस्ती वाला करने का। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये सुबह का टाइम हो चुका था, स्पर्श को ठंड लग रही थी तो मैंने बेडशीट डाल दिया था। चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ठीक है।